नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9 यूनिट से थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर की कौन कौन सी थ्योरीज होती है पर्सनालिटी और बिहेवियर के बारे में। तो ये हमारा 9 यूनिट बिहेवियर साइकोलॉजी का है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं पर्सनालिटी के बारे में और उसके अलावा बिहेवियर के बारे में कि क्या चीज़ होती है, बिहेवियर क्या चीज़ होती है और पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है। इनके जो जो थ्योरीज है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पर्सनालिटी की कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी क्या है कि यूनिक कॉम्बिनेशंस होती है, जिसमें आपकी थॉट्स आ जाती है, आपका बिहेवियर आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं। वो एक पैटर्न होता है जिसमें आप रिस्पॉन्स करते हो, उसको हम क्या कहते हैं कि पर्सनालिटी। जो आप में और दूसरों में यूनिकनेस होती है ना, अलग एक चीज जिसमें आप में अलग है, कोई भी चीज डिफरेंस है और दूसरों में डिफरेंस है, उसको हम यूनिकनेस कहते हैं। जो इमोशंस में भी हो सकती है, आपके बिहेवियर में, आपकी थॉट्स में, आपकी थिंकिंग में, तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है। उस पैटर्न पे अगर आप रिस्पॉन्स करते हो तो उसमें आपका जो भी कंडीशंस होती है उसको हम जो कि है ना, हम कहते हैं पर्सनालिटी, जिसमें आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। उसके अलावा कैरेक्टराइज बाय इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट एंड डिफरेंट सिचुएशन। और पर्सनालिटी से पता चलता है कि आप किस तरीके से किसी भी सिचुएशन में क्या फील कर रहे हो, क्या एक्ट कर रहे हो और क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है कि सब जो भी पीपल्स होते हैं वो क्या है, इंडिविजुअल अलग अलग रिस्पॉन्स करता है, एक ही सिचुएशन को अलग अलग परसीव करता है। तो उसमें क्या है कि उसकी पर्सनालिटी है वो हमें पता चलती है कि पर्सनालिटी क्या है इस पेशेंट की या फिर इस पीपल की। उसके अलावा दोज थ्योरीज, तब थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज थ्योरी दे आर, जो क्या है कि अटेम्प्ट टू द, जो अटेम्प्ट करती है एक्सप्लेनेशंस हाउ द पर्सनालिटीज डेवलप एंड व्हाई पीपल बिहेवियर बिहेवियर टू द डू एंड मेन थ्योरीज इंक्लूडिंग। इसमें क्या है कि आपकी जो थ्योरीज होती है, पर्सनालिटी थ्योरीज, वो क्या करती है, एक्सप्लेन करती है आपकी पर्सनालिटी एंड उसकी डेवलपमेंट को, कि किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी है और उसके अलावा आप किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो और किसी भी सिचुएशन को लेके आप किस तरीके से उस पे एक्ट कर रहे हो। तो वो सारी चीजें उसमें बताई जाती है, ठीक। के बाद डिस्कस करते हैं कि साइको एनालिटिक जो भी थ्योरीज है सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। जो सिगमंड ने थ्योरी दी थी वो दी थी पर्सनालिटी पे, कि आपकी पर्सनालिटी आपके जो बिहेवियर से किस तरीके से पता चलती है। तो उसमें क्या था कि डेवलप थॉट्स एंड अनकॉन्शियसली प्रोसेस। क्या आपकी जो थॉट्स होती है वो अनकॉन्शियसली, ये एक प्रोसेस होता है जो डेवलप होता रहता है टाइम टू टाइम। आपकी जो थॉट्स होती है या फिर आपकी थिंकिंग होती है वो चेंज होती रहती है। वो क्या करती है, आपकी अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रही होती है। उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं पर्सनालिटी के, तो इसमें क्या है कि 3 मेनली कंपोनेंट्स होते हैं पर्सनालिटी के। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इड की, जिसमें आ जाता है कि इड, और उसके अलावा ईगो आ जाता है उसमें, उसके अलावा सुपर ईगो आ जाता है। ये क्या है कि ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं पर्सनालिटी के। तो इट्स में क्या है कि बेसिक आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है या फिर डिजायर्स होती है, आप उस पे काम करें, ठीक है। आप अपनी डिजायर्स को फिल करें, आपकी इट्स को जो भी है ना कंस्ट्रक्शन है उनको फिल करते हैं, तो वो आ गई आपकी इट्स में। अगर आप ईगो की बात करते हैं, जिसमें क्या है कि आप रियलिस्टिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, आप क्या है कि जस्टिस हो और रियलिस्टिक हो, किसी भी चीज को लेके सीरियस हो और उसके अलावा ट्रूथफुल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं ईगो। अगर सुपर ईगो की बात करते हैं, सुपर ईगो में क्या आता है कि जो मोरल्स होते हैं, मोरल के हिसाब से आप कांस्टेंट हो, ठीक है। उन पे क्या है कि कॉन्शियस हो, ठीक है, अनकॉन्शियस ना हो, कॉन्शियस हो, और उन जो भी मोरल्स हैं उन पे आप अपना काम करें, ठीक है। चाहे वो जो भी चीजें क्या है कि सही होती है उन पे आप अपना रिएक्शन दें, ठीक है, और उनको इम्प्रूव करें। जिस तरीके से अगर हम सुपर ईगो की बात करते हैं कि अगर हमारे जो भी ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसमें हम अपनी डिजायर्स नहीं रखते हैं, अपनी वांट्स नहीं रखते हैं, जिसमें हम सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करते हैं और किसी और जो भी पीपल्स होता है, इंडिविजुअल होता है, उस पर कोई प्रेशर नहीं देते, हम अपने अपने खुद की वांट्स को उनको मेंटेन करके रखते हैं, तो वो क्या है, वो एक सुपर ईगो में आ जाता है, जिसमें हमें एक कोई चीज अच्छी लग रही है फिर भी हम अपनी उसमें डिजायर्स को हम पूरा नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट अपनी नीड को पूरा कर रहे हैं, तो वो एक सुपर ईगो में आ जाता है।
उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिहेवियर एंड द इन्फ्लुएंस, जो बिहेवियर है इज इन्फ्लुएंस बाय द अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। जो आपका बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस जब होता है जब अब आपकी अर्ली चाइल्डहुड होती है, जब आप छोटे होते हो ना, तब से आपका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता जाता है। ठीक है, टाइम टू टाइम आपका बिहेवियर चेंज होता जाता है। और उसके अलावा जो फर्स्टली इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर आपकी चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड होती है उससे होता है। ठीक है, बात करते हैं ट्रेड्स या फिर थ्योरीज की कि कौन कौन सी थ्योरीज होती है जो हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो फोकस ऑन द स्टेबल पर्सनालिटी कैरेक्टराइज टायर्ड डेट प्रेडिक्शन बिहेवियर के, उसकी वजह से क्या है कि आप एक प्रेडिक्शन बिहेवियर करते हैं तो वो एक स्टेबिलिटीज होती है जो स्टेबल करती है आपकी पर्सनालिटी, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको। तो सबसे पहले उसमें क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 5 बिग पर्सनालिटी ट्रेड्स, जो 5 सबसे बड़े पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं फर्स्ट में ओपननेस, और उसके अलावा क्या है कि कॉन्शियसनेस है। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है कि 5 ट्रेड्स आ जाते हैं, जिसमें क्या है कि वो पीपल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल हो, हार्ड वर्कर हो, ट्रेंड्स हो। उसके अलावा वो क्या है कि अपने काम के तरफ से वो क्या है कि सेंसिटिबल हो, वो अपने काम या फिर गोल ओरिएंटेड या फिर गोल डायरेक्टेड हो। उनको उस जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है तो कॉन्शियसनेस से होती है, जिसमें क्या है कि एक पीपल हार्ड वर्कर, उसके अलावा उसको सेल्फ डायरेक्शंस या फिर गोल ओरिएंटेड और ऑर्गेनाइज्ड, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ जाती है, उसको बनाती है अपने गोल की तरफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसके बाद अगर ई की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा वेरिएशंस आ जाती है, जिसमें क्या है कि वो पर्सन्स फोकस्ड हो, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम के लिए और फोकस्ड हो, और उसके अलावा हार्ड वर्कर हो। ये सारी चीज़ें आ जाती है एक्स्ट्रा वेरिएशंस, जो क्या है कि खुद उसको क्या है कि एक एबिलिटी उसमें हो कि लर्न करे डिफरेंट चीज़ों को। इसके अलावा फोर्थ पे आ जाता है कि एग्रीएबलनेस, जिसमें क्या है कि एक जो पीपल है वो क्या है कि एम्पैथी हो उसमें, उसके अलावा उसमें काइंडनेस हो किसी के लिए, क्या है कि एग्रीएबल, जिसमें क्या है कि लोगों को वो हैप्पीनेस उसकी तरफ से मिलती हो। तो इसलिए क्या है कि वो पीपल जो होता है जिसमें एग्रीएबलनेस होती है, जिसमें क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इमोशनली किसी को हर्ट नहीं करता है, उसमें काइंडनेस होती है, एम्पैथी होती है लोगों के लिए। इसके अलावा वो क्या है कि इमोशनली पॉजिटिव होते हैं लोगों के लिए। ये सारी क्या है कि उसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स आ जाते हैं, जो क्या करते हैं कि है ना, ये 5 जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो मोस्ट कॉमन एक इंडिविजुअल में देखे जाते हैं। बाद बात करते हैं लास्ट वन जो न्यूरोटिज्म्स में आ जाता है, जिसमें क्या है कि आप अपने इमोशंस जो होते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस या फिर एंजाइटी स्ट्रेस कंडीशन में आप अपने इमोशन को बैलेंस करें, स्टेबल करें, ये भी एक पर्सनालिटी ट्रेड्स में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले ओपिनियंस, जिसमें आपका जो ओपन माइंड सेट हो किसी भी चीज़ को, और आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को लर्न करना चाहते हो कहीं से भी। ठीक है, वो एक पर्सनालिटी आपका ट्रेड्स हो जाता है। उसके अलावा कॉन्शियसनेस, जिसमें क्या है कि आप हार्ड वर्कर हो, रिस्पॉन्सिबल हो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, ट्रेंड्स हो और किसी भी चीज़ को हार्ड वर्क हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो। उसके बाद है एक्स्ट्रा वेरिएशंस, जिसमें आ जाता है कि आप अपने एक्साइटमेंट से एक्स्ट्रा वर्क करो और उसके हिसाब से आप अपनी एबिलिटी को डिफाइन करो, और आप क्या है कि नई नई चीज़ों को अच्छे तरीके से फाइंड करके उन पे सॉल्यूशन देखो। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लास्ट में एग्रीनेंस, जिसमें क्या आ जाता है कि जो भी आप में इतनी एबिलिटी हो कि आप कोई नेगेटिव भी होता है ना, तो उससे भी आप क्या है कि आप में एबिलिटी हो कि उसकी वजह से आप अपनी काइंडनेस या फिर आपकी जो एम्पैथी जो है आप में, वो आप कम ना कर सको। उसके अलावा लास्ट में मैंने न्यूरोटॉनिक पढ़ा, जिसमें हमने क्या है कि आप अपने जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है, ठीक है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, फिर भी आप अपनी जो भी इमोशंस हैं उनको स्टेबल करके रख रहे हो। तो ये क्या है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स है जो आप में मोस्टली देखते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल में सब में अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं और किसी में ये ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे पर्सनालिटी जो ट्रेट्स हैं ये क्या करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बिहेवियर, जो भी बिहेवियरिज्म थ्योरी है उसके बारे में, जो स्किनर ने दी थी। ठीक है, उसमें क्या था कि
कि पर्सनैलिटी इज़ द शेप बाय द लर्निंग एंड एनवायरनमेंट। जो आपकी पर्सनैलिटी है वो शेप देती है लर्निंग और एनवायरनमेंट के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी को एक शेप मिलती है। और उसके अलावा बिहेवियर इज़ द रिजल्ट टूवर्ड पनिशमेंट एंड कंडीशनिंग्स। जो बिहेवियर है आपका वो पनिशमेंट और उसके अलावा कंडीशनिंग जो होती है उसके हिसाब से बनता है। ठीक है, कि आप किस तरीके से आप किसी चीज़ को अगर कोई भी चीज़ अगर सही नहीं है, ठीक है, उसको आप एक पॉजिटिवली ले रहे हो या फिर नेगेटिवली ले रहे हो पनिशमेंट, जो पॉजिटिव पनिशमेंट दे रहे हो उस चीज़ के लिए या फिर नेगेटिव, तो वो क्या है कि वो इफ़ेक्ट करती है आपके बिहेवियर पर। ठीक है, और उसके अलावा कंडीशनिंग के किसी चीज़ के लेके आपका क्या रिस्पॉन्स होता है तो वो भी क्या है इफ़ेक्ट करता है। पनिशमेंट और कंडीशनिंग क्या करता है, एम्फेसाइज करता है ऑब्जर्वर बिहेवियर के आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो किसी बिहेवियर को, किस तरीके से ले रहे हो। ठीक है, तो चाहे वो नेगेटिव हो पनिशमेंट या पॉजिटिव पनिशमेंट, ये दोनों क्या है कि बिहेवियर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसको आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो वो डिपेंड करता है। उसके अलावा क्या है कि इंटरनल आपकी थॉट्स क्या है, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करती है। उसके बाद बात करते हैं होमिस्टिक थ्योरी के बारे में। पहले हमने जो पढ़ा था, ठीक है, वो ठीक है ना, जो फर्स्ट में बिहेवियरिज्म थ्योरी पढ़ी थी और उसकी जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो पढ़े थे। अब होमिस्टिक थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि होमिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, जिसमें आ गए मिजल्स के जो 5 ह्यूमन नीड्स आ गई उसमें। तो सबसे पहले होमिस्टिक थ्योरी जो चार्ल्स रोगर्स ने दी थी, जो मिजल्स थ्योरी है, जो फोकस करती है पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड फ्री वेल्स। ठीक है, इन पे फोकस करती है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, पर्सनल ग्रोथ क्या होती है, उस पर वो बात करती है, फोकस करती है ये थ्योरी। ठीक है, मिजल्स की। तो इसमें क्या आ जाता है कि जो आपकी बेसिक नीड्स है वो किस तरीके से, सबसे पहली जो आपकी नीड है वो है कि आप तो एयर या फिर आप जो भी एयर वाटर ये फूड ये आपकी बेसिक नीड्स में आता है। सेफ्टी आपकी बेसिक नीड्स में आते हैं। उसके अलावा सेल्फ स्ट्रीम हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है कि कंपोनेंट्स है आपकी जो भी बेसिक नीड्स हैं उसके। उसके अलावा द पीपल स्ट्रिव एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल, ये सारे क्या है कि उसमें क्या होता है कि आप कितना अपना पोटेंशियल दे रहे हो किसी चीज़ को लेके। ठीक है, उसमें कितना आप अपना वर्क को लेके, अपने आप को लेके, ठीक है, आपकी कितनी एबिलिटीज़ है उनको आप डिस्कस करते हैं मिजल्स थ्योरी में। ठीक है, उसके अलावा की कॉन्सेप्ट सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये भी एक मिजल थ्योरी में है कि आप किस तरीके से खुद को सेल्फ एक्सेप्टेंस करते हो। उसके अलावा हाउ डिवाइड द परसेप्शन इंडिविजुअल परसेप्शन देमसेल्फ, और वो खुद के बारे में, जो इंडिविजुअल है वो खुद के बारे में क्या सोचता है, क्या परसेप्शन रखता है और किस तरीके से वो खुद को उस हिसाब से चलाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, वो खुद को किस तरीके से सेल्फ एक्सेप्टेंस करता है, खुद को एक्सेप्ट करता है, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बताती है मिजल्स थ्योरी में। एक तो मिजल्स थ्योरी हेल्प इसलिए करती है क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि एक डेवलपमेंट होती है आपकी पर्सनालिटी की। आपकी पर्सनालिटी जो ट्रेड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, सेल्फ स्टीम से, और उसके अलावा वो बेहतर आपका बिहेवियर करती है। उसके बाद बात करते हैं सोशल एंड कॉग्निटिव जो थ्योरी है उसके बारे में, कि सोशल और कॉग्निटिव थ्योरी में जो अल्बर्ट ने बताया था उसमें क्या बताया था, तो वो हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहती है पर्सनालिटी के बारे में। तो सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू द ऑब्जर्विंग्स अदर्स एंड मॉडलिंग्स बिहेवियर्स। इसमें क्या होता है कि आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हो, उस हिसाब से अपना बिहेवियर मॉडल करते हो या बनाते हो, ये सारी आ जाती है आपकी ऑब्जर्वेशन से। कॉग्निटिव जो थ्योरी है वो ये बताती है कि आपकी पर्सनालिटी जो डेवलप होती है वो सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, लोग हैं, उनके जो बिहेवियर है उससे आपकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि वो कहता है कि जो आप ऑब्जर्व करते हो जो दूसरे लोगों से या इन्वायरमेंट से, वो क्या करता है एम्फेसाइज करता है इंटरेक्शन को, कि आपका इंटरेक्शन कितना है। ठीक है, उसको एम्फेसाइज करता है, बढ़ाता है। और उसके अलावा एनवायरमेंट बिहेवियर्स एंड जो कॉग्निटिव फैक्टर्स है उनको क्या करता है इन्फ्लुएंस करता है या एम्फेसाइज करता है। इसके बाद बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, जिसमें आ जाता है कि सेल्फ जो
कंसिस्टेंसी होती है वो क्या है कि आपके बिलीव या फिर वंस एबिलिटी टू सक्सेस। एक आप में एबिलिटीज जो होती है किसी काम के लिए, तो वो क्या है कि एक आप खुद पे बिलीव हो और उसके अलावा आप में एबिलिटी, ये दोनों क्या है कि काम करती है आपको किसी भी चीज में सक्सेस करने के लिए। तो ये कौन बताता है? कॉग्निटिव थ्योरी बताती है कि आप अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है तो वो किससे हो रही है कि आपकी सराउंडिंग कैसे लोग रह रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी एबिलिटी कितनी बढ़ रही है, उसके हिसाब से आपका बिहेवियर क्या हुआ है और उस हिसाब से आपके जो सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है कॉग्निटिव जो थ्योरी है उसके हिसाब से, कि जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है उसके हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी जो थ्योरी है उसकी इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो वो क्या करती है? हेल्प टू अंडरस्टैंड जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है उसको अंडरस्टैंड में करने में हेल्प करती है। जो क्या है कि पर्सनालिटी की थ्योरीज होती हैं वो आपको हेल्प करती है कि आपको किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर किस तरीके का है वो हेल्प करती है। और उसके अलावा सोशल एजुकेशन, के आप सोशल एजुकेशन लोगों के साथ क्या सीख रहे हैं और उनको क्या सिखा रहे हैं ये भी होता है। और उसके अलावा क्या है कि क्लिनिकल जो सेटिंग्स होती है वहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं, ये भी एक पर्सनालिटी जो भी थ्योरीज होती है वो आपको सिखाती है। उसके अलावा किसी का बिहेवियर आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि किसी भी इंडिविजुअल का किस तरीके का बिहेवियर होता है, तो वो भी क्या है कि आपको इस थ्योरी के थ्रू आपको अच्छे तरीके से पता चलता है। उसके अलावा यूजफुल फॉर द काउंस, और जो भी है ना पर्सनालिटी थ्योरीज है वो आपको हेल्प करती है, यूजफुल होती है काउंसलिंग करने में। किसी भी पीपल को काउंसलिंग किस तरीके से करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट के साथ या फिर किस तरीके से एम्पैथी या फिर काइंडनेस के साथ आप किसी को काउंसिल कर सकते हो, ये भी आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि नर्सिंग, मैनेजमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, के आप अगर हम बात करते हैं पर्सनालिटी की तो उसमें क्या आ जाती है? इंपॉर्टेंस यही होती है कि पर्सनालिटी आपकी जितनी अच्छी होगी वो आप अपने वर्क में भी बेस्ट करेंगे। चाहे आप नर्सिस कोई फील्ड में है तो फिर नर्सिंग मैनेजमेंट भी आपकी अच्छी होगी। उसके अलावा पर्सनल ग्रोथ, आप क्या है कि अपनी खुद की ग्रोथ भी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। आपके जो भी डेवलप है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होगी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होगी, आपकी थॉट परसेप्शन किसी भी चीज को लेके बेहतरीन होगी एज कम्पेयर टू दूसरों को। आपकी पर्सनालिटी में ये चेंजेस आ जाते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंस होती है पर्सनालिटी की वो क्या करती है? डिफरेंस करती है आपको आपका बिहेवियर कोपिंग, आपकी और किसी और की पर्सनालिटी क्या है उसमें बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि आपका बिहेवियर या फिर आप किसी भी प्रॉब्लम को लेके किस तरीके से कोप कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को लेके आपका रिस्पॉन्स क्या है, आप कितने मोटिवेशन हो उस चीज को लेके, ये सारी क्या है कि ये इंपॉर्टेंस होती है पर्सनालिटी जो थ्योरीज है उनके थ्रू आपको पता चलता है इन सारी चीजों के बारे में। थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये ओवरऑल हमने पढ़ा था कि ना बिहेवियर साइकोलॉजी का, जिसमें हमने ओवरऑल जो थ्योरीज थी उनके बारे में पढ़ा था कि कौन सी थ्योरी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, किस तरीके से करती है, किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है, पर्सनालिटी क्या है ओवरऑल, इस सब को हमने डिस्कस किया है।